प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान हमारे प्राण प्रिय प्रीतम को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आओ सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर अपने प्रीतम की वाणी को सुनते हैं और उस पर उससे में आनंद और प्रेम और इश्क से हमारे प्राणनाथ जी हमारी सुराही को भर देंगे। ऐसा विश्वास हमें अपने मन के अंदर बिठाई रखना चाहिए। ये वाणी नहीं है जो साक्षात प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, जो हमारे प्रीतम हमारे हृदय में डेलते हैं और आनंद से भर देते हैं। कहते हैं कि परम धाम में कोई भी वस्तु जो है वो कम अधिक सुंदर नहीं है, बल्कि आत्मा अपनी दृष्टि से जिस शोभा को भी देखती है ना, उसी में ही डूब जाती है और उससे निकलकर अन्य शोभा को देख पाना उसके लिए बहुत कठिन होता है। जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का संपूर्ण वर्णन तो मात्र धनी के आवेश से ही संभव हो सका है। उनके आवेश के आने पर ही ये सब कुछ संभव हो सका है। कहते हैं कि कोई भी आत्मा प्रत्यक्ष देखकर बिना आवेश और आदेश यानी उनके हुक्म के कुछ भी नहीं कर सकती। आवेश के बिना भी और उनके हुक्म के बिना, आदेश के बिना भी कोई भी आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये प्रकरण चल रहा है, 5वां प्रकरण है श्री सागर जी का और उसकी 113वीं चौपाई है। और सुंदर साथ जी बैठ के हम लोग अपने प्रीतम की वाणी को सुनते हैं और हम सब सुंदर साथ को हमारे प्रीतम ही सुनाएंगे, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, उनके आवेश और आदेश के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं कोई कह सकता। कोई भी आत्मा प्रत्यक्ष देखकर बिना आवेश और उसके मतलब कुछ भी नहीं कह सकता उनके बारे में। तो कौन, और प्रीतम कहते तो हैं कि ये झूठे मुख से तो मेरी वाणी को कुछ भी बता भी नहीं सकते, मेरी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, और जो करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, ये हमारे प्रीतम कहते हैं। और फिर हम तो परम धाम की सारी रूहें हैं और परम धाम में ही हमारे जो असली मेन मूल तन है वो हमारे परम धाम में ही है, और वहीं बैठे बैठे हम खेल देख रहे हैं, जबकि सुरता हमारी इन जीवों पर भराई है। और राज जी भी आए हुए हैं अपने आवेश से और अपने हुक्म से हमें ये वाणी सुना रहे हैं। तो ये है 5वें प्रकरण की 113वीं चौपाई। आओ सुंदर साथ जी आगे का देखते हैं कैसे क्या राज जी हमें बताना चाहते हैं, आज क्या क्या दिखाना चाहते हैं, अपने कौन कौन से अंगों को हमें दिखाना चाहते हैं, हमें अपने कौन से अंग में डुबोना चाहते हैं। सो दंत अधुर लाख छोड़ के जाय न सको लग गाल, सो गाल लाल मुख छोड़ के आगू नजर न सके चाल, आगू नजर न सके चाल। कहते हैं किंतु यदि आत्मा की नज़र दांतों की शोभा को देखने लगती है ना सुंदर साथ जी, तो दांतों और होंठों की गहराई के सौंदर्य को छोड़कर गालों को नहीं देख पाती। तो मतलब उनको नहीं छोड़ सकती, आगे गालों को नहीं देख पाती। और यदि गालों तथा लाल मुखरबिंद की शोभा को देखने लगती है तो उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती, यानी कि माथे को देख ले, कानों को देख ले, नहीं देख सकती। जिस अंग को श्री राज जी चाहेंगे वो अंग दिखना शुरू हो जाएगा और उसमें ही हम देखते ही रह जाएंगे, उसी में ही आगे नहीं हम बढ़ पाएंगे। मुख नासिका देखत आसिक, सुंदर शोभाया तंत, नेत्र बीच नीलाट तिलक, नेत्र बीच नीलाट तिलक, आसिक जाही सो जीवत। श्री राज जी का मुखरबिंद तथा नासिका बहुत ही सुंदर है, इनकी शोभा अनंत है, जिसका रसपान आत्माएं करती हैं। दोनों नेत्रों के बीच माथे पर जो तिलक बना हुआ है, इनके मधुर दर्शन शरबत ए दीदार
कहते इसको क्या बोलते हैं, जो दर्शन होता है उनका मधुर दर्शन होता है, उसको बोलते हैं शरबते दीदार। में ही प्रेम में ही ब्रह्म सृष्टियों का जीवन छिपा हुआ है, अर्थात इसके बिना कोई भी ब्रह्म सृष्टि रह नहीं सकती है। सुंदर साथ जी, इसके बिना कोई भी ब्रह्म सृष्टि रह ही नहीं सकती देखे बिना। भ्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाए न सको लग कान। कहते भ्रिकुटी का तिलक को अगर देखने लग जाए, शोभा को छोड़ के अगर उसको देखने लग जाए, उस शोभा को नहीं छोड़ सकती। तो जाए न सको लग कान, वे कान भी नहीं देख सकती। सो कान कोमल अति सुंदर सुख पाइए हृदयान। ये सुंदर साथ जी, भुवों तथा तिलक के मनोहर शोभा इतनी अधिक है, इतनी सुंदर है कि मेरी आत्मा उसे छोड़कर कानों की ओर नहीं देख पा रही है। उस नासिका के कहते कि उस तिलक को, जो भुवों के बीच में तिलक लगा हुआ है, उसको देख छोड़ के आगे कानों को नहीं देख पा रही है। धनी के ये कान बहुत ही सुंदर और कोमल हैं। कान भी इतने सुंदर और कोमल हैं कि इनकी शोभा को दिल में बसा लेने पर बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी कहता, जो देख लेता है ना, पहले तो नूरमयी, फिर ऊपर से कोमल, ऊपर से सुगंध से भरपूर और इतने सुंदर कि उन्हीं को ही देखते रह जाते हैं। तो आगे नज़र कहते कहीं और जा ही नहीं पाती। और भी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान। कह रहे और भी खूबी है कानों की, क्या? दिल दर्दा देवे का भान। जाको कह लियो पड़ी उत्तर, कोई न सुखी न समान, कोई न सुखी न समान। कानों की और भी विशेषता है, ये बिरह भरे दिल के दर्द को समाप्त कर देते हैं। जो कानों को जब देखने लगो, जो दिल में बिरह उत्पन्न पैदा हो जाता है, उसका जो दर्द होता है, उसको वो समाप्त कर देते हैं देखने पर। इन कानों से कह कर ही तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ले पाती हूँ। फिर कहते मैं इन्हीं कानों से कह कर ही तो क्या करती हूँ, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलते हैं। राज्य मेरे उत्तर देते हैं। जिसके समान अन्य कोई भी सुख नहीं है। जब राजी उत्तर देते हैं तो इसके समान तो कोई भी उत्तर, कोई बात ही नहीं है। आशिक प्रेमी के विरह की पीड़ा को कानों के माध्यम से ही माशूक प्रेमास्पद ग्रहण कर लेता है। कहते हैं आशिक जो प्रेमी है कि विरह की जो पीड़ा को कानों के माध्यम से ही माशूक यानी प्रेमास्पद ग्रहण कर लेता है। इसके पश्चात में अपने हृदय का प्रेम अपने आशुक पर उड़ेल देता है। उसके बाद क्या करता है, अपने हृदय का प्रेम जो है, जो उसके हृदय में प्रेम भरा होता है ना सुंदर साथ जी, उसको आशिक पर उड़ेल देता है। और यही भाव है चपाई में दर्शाया गया है। कहे सुने बातें करे ये जो अरस मेहरबान, ये जो अरस मेहरबान। कहे सुने बातें करे, सुख खिलवत सुख छोड़ के लग जवाए नहीं नैनबान। कहते हैं धाम के धनी मेहर के सागर श्री राज जी ब्रह्म सृष्टियों से अपने बातें कहते तथा उनकी बातें प्रेम पूर्वक सुनते भी हैं। राज जी कहते भी हैं, वाणी में क्या कहते हैं, मैं हर पल तुम्हें निहारता रहता हूँ, हर पल तुम्हें देखता रहता हूँ कि तुम कब मुझसे बात करो। और जब कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियाँ अपनी बातें कहती हैं तो उनकी बातें वो क्या करते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं और उनके जवाब भी बड़े प्रेम से देते हैं। सुंदर साथ जी राजीव जवाब देते हैं, तुम जो भी बात करो आराम से बैठ के बात करो, उस बात का जवाब देंगे। अगर आप चलते फिरते भी कोई बात करोगे तब भी उसका बात कभी आपको ना भी पता लग पाए या आपको उसका जवाब मिल पा रहा है, तो वो किसी भी जरिए से, चाहे किसी दूसरे के मुख से, चाहे बड़े के मुख से, चाहे बच्चे के मुख से कहलवा देंगे। नहीं तो चाहे टीवी के ज़रिए से उस बात का उत्तर आ जाएगा, चाहे कोई भजन के ज़रिए से बात का उत्तर आ जाएगा, चाहे कोई सुंदर साथ उस बात का जवाब दे देगा। देते हैं वो, पर हम कई बार सुनते नहीं हैं, हम टिक के बैठते नहीं हैं, हम अंतर्मुखी होते नहीं हैं, तभी तो हमें बात का जवाब का पता नहीं लगता। नहीं तो वो तो बड़े मधुर आवाज़ से, मधुर मीठे वचनों से जवाब देते हैं।
पर और भी बात बताऊं, वो तो हाजरा हजूर हैं। अब वो तो एक पल भी नहीं लगता उनका जवाब आते हुए, पर हम समझ नहीं पाते। ये कारण है। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी नहीं, हम बाहरमुखी हो रखे हैं। हमें सारा दिन बाहर की चीज़ें सुनने में ही आनंद आता रहता, सोचते कि बाहर से सुनते रहो, बैठना ना पड़े। सुंदर साथ जी, बैठने में जो आनंद है ना, सुनने में भी अलग आनंद है, और वो सुनते सुनते हम उसके बाद भूल जाते हैं। पर राज जी से जब शांत चित्त से बैठ जाओ तो जो जवाब आता है, नहीं तो वो खुद ही कई बार बोलते जाते हैं, बताते रहते हैं, हर बात का जवाब भी देते हैं। सुंदर साथ जी, धाम के धनी की मेहर के सागर श्री राज ब्रह्म सृष्टियों से अपनी बातें कहते हैं तथा उनकी बातें प्रेम पूर्वक सुनते भी हैं। इसी प्रकार वे बहुत ही प्यार से अपनी अंगनाओं से बातें भी करते हैं। देखो क्या बोला, बहुत प्यार से वो अपनी अंगनाओं से बातें भी करते हैं। ये सारी प्रेम में लीला खिलवत में जिन कानों के द्वारा संपन्न होती है, उन कानों को छोड़कर नेत्रों की तरफ आत्मा की दृष्टि नहीं जा पाती। जब वो कानों की तरफ लगी होती है तो उनके कानों को छोड़कर वो नेत्रों की तरफ दृष्टि नहीं जाती आत्मा की, जबकि ये नेत्र प्रेम के अमोघ बाण छोड़ा करते हैं। जबकि नेत्र क्या है, अपने प्रेम से भरे हुए तिरछे बाण छोड़ते हैं, यानी अमोघ बाण छोड़ा करते हैं प्रेम के। सुंदर साथ जी अपने बाण छोड़ते हैं और कहते हैं, पर उस टाइम पर जब कानों में की तरफ लग जाती है तो फिर आँखों की तरफ नहीं लगती। ए नैन बान सुभान के, ए नैन बान सुभान के, क्यों छोड़े रूह मोमिन, क्यों छोड़े रूह मोमिन। ए नैन रस छोड़ आगे चले रूहे, नाम धरत है तिन, रूहे नाम धरत है तिन। धनी के जिन नेत्रों से दूसरों के हृदयों को बींधने वाले प्रेम के बाण निकला करते हैं। कहते धनी के जिन नेत्रों से दूसरों के हृदयों को बींधने वाले, जो अपने नेत्रों से ऐसे तिरछे बाण चलाते हैं, सुंदर बाण चलाते हैं कि हृदय दूसरों के बिंध जाते हैं, तो बींधने वाले प्रेम के बाण निकला करते हैं। उन नेत्रों के दीदार के सुख का भला परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ कैसे छोड़ सकती हैं? वो नहीं छोड़ सकती, नेत्रों की तरफ देखना नहीं छोड़ सकती। प्रीतम के नेत्रों के दीदार से मिलने वाले आनंद को छोड़कर जिस ब्रह्म सृष्टि की नज़र कहीं और चली जाती है, और नेत्रों को छोड़कर अगर कहीं और चली जाती है, तो आत्माओं की नज़र में उसका नाम प्रेम के ऊपर धब्बा लगाने वाला बात होती है। उसमें क्या है, धब्बा लग जाता है। ये कैसे छोड़ के चलेगी, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं सकती, नहीं तो उस पर धब्बा लग जाएगा। इस चुपाई में प्रेम के ऊपर धब्बा लगाने, जब प्रेम के क्षेत्र में लज्जित होने की बात इस जागनी ब्रह्मांड से संबंधित है। ये बात जहाँ के हिसाब से बोली गई है सुंदर साथ जी, वहाँ कुछ नहीं ऐसा। परम धाम में कोई ऐसी धब्बा नहीं लगता, कोई दुख नहीं होता, कोई एक सखी को भी कोई सुख मिलता है तो सब सखियों को वो सुख मिलता है। अगर सखी बताती भी, आज प्रीतम ने मेरे साथ ऐसे कहा, जब मुझसे ये बात करी, तो सब सखियों को वैसा ही अनुभव होता है। वहाँ एक दिली है, जहाँ भ्रम की लीला है, जहाँ क्या है, एक सुंदर साथ इतना पहुँचा हुआ भी, इतना मीठा बोलने वाला भी होता है, वो भी कोई ऐसी बात बोल देता है तो लगता है क्यों, क्योंकि ये भ्रम का संसार है, और ये आत्मा के साथ जहाँ के जीव भी हैं, वो जीव अपनी स्वभाव को छोड़ नहीं पाता, उसका स्वभाव बार बार निकल आता है। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं है, वो भी सबसे प्यार करना चाहता है, पर जीव का स्वभाव बार बार आगे आ जाता है और वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। वो ऐसे कठोर शब्द भी बोलता है कि जो उसको नहीं कहने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जीव का स्वभाव सामने आ जाता है, चाहे वो भी अंगना परम धाम की होगी, पर वही वाली बात है, ज्ञान होते हुए भी, सुनते हुए भी, पर वो जीव जो है वो अपना स्वभाव छोड़ नहीं पाता,
और उसका जैसा स्वभाव है, किसी को कटु वचन बोलने, किसी को तिरछी बातें बोलनी है, बोल देता है। उसकी आत्मा का दिल भी दुखाता है, जबकि आत्मा का दिल कोई दुखाई नहीं देता, वो आनंद का सागर है। जीव का ही दिल दुखता है। सुंदर साथ जी। और सबसे बड़ी बात है, जिस आत्मा ने अपने आप को पर आत्म मान लिया, परम धाम की आत्मा मान लिया, तो वो समझ लो एक दिली हो गई। वहाँ का क्या स्वभाव होता है, कोई खाना खाते हैं, एक कटोरी उससे छीन के ले जाएगी, दूसरी सखी उससे छीन के ले जाएगी, तीसरी उससे छीन के ले जाएगी, चौथी उससे भी आगे छीन के ले जाएगी। हंसती हैं, खूब हंसती हैं, दूसरी चीज़ लेने भाग जाएगी, किसी को दुख नहीं होता। और वहाँ पर कोई जाके चौथी या पांचवी सखी उनको राज्य के मुख में डाल देगी, और राज्य अपने मुख से निकाल कर सखी के मुंह में डाल देंगे। तो उसको सखी को जो स्वाद आया, बाकी सखियों को भी वही स्वाद आएगा, उनके मुख के अंदर भी वैसा ही स्वाद आएगा। वहाँ एक दिली है। सखी सुंदर साथ जी, हम सबको भी इस जहाँ के परम धाम के कि हमें परम धाम की इस एक दिली की लीला को समझना चाहिए, और यहाँ भी हमें एक दिली बनकर रहना चाहिए। अब जैसे मैं ही होती हूँ, अब कोई मेरे को इतनी कोई फ़ोटो तो बनानी नहीं आती, भगवान की लीलाओं की बनानी नहीं आती इतनी, तो मेरे को जहाँ से मैं राज जी को कहती, राज जी मेरे को दिला दो। राज जी में कभी फेसबुक में, कभी यूट्यूब में, कभी किसी और का कोई भजन होता है, कोई किसी की वाणी चर्चा होती है, उसमें मेरे को वो ले आते सामने, मैं उसको ऐसे मतलब स्कैन कर लेती हूँ, और वही फ़ोटो मेरे को मिल जाती जो चाहिए होती है। और कौन दिलाने वाले, मेरे को राज जी दिलाते हैं। और जहाँ के सुंदर साथ तो कहते हैं कि अरे तुम किसी की फ़ोटो को ऐसे किसी ने मेहनत करके बनाई है, उसको तुम चुराते हो और तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी हो सकता। ये यहाँ के सुंदर साथों की बात देख लो। ये कटोरी वाली बातें भूल गए कि कटोरी कैसे हम छीन छीन के लेके जाते थे। अरे एक दिली तो हैं, एक दिली। अगर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने ये फ़ोटो बनाई, जबकि उन्होंने भी कहाँ कहाँ से लेते हैं, पर अंदर का वो जीव भाव निकल आता है। सुंदर साथ जी, इस जीव भाव को ना ख़त्म करना चाहिए। हमें एक दिली वाली भावना रखनी चाहिए। अगर एक ने बनाई, दूसरे ने ली, तीसरे ने छीनी, तो क्या फ़र्क पड़ गया। है तो हमारे राज्य की ना, हमारे प्रीतम की तो है, हम सबके ही तो वो प्रीतम है, कोई दूसरे का तो नहीं है। अपने प्रीतम की फ़ोटो अगर 10 जगह भी लग रही है तो क्या बुरी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। पर नहीं, ये जीव जो है ना, जीव का घमंड बाहर निकल आता है, जीव का अहंकार भी बार बार बाहर निकल आता है, सबका निकल आता, हम भी बीच में ही हैं। पर नहीं, अब हमें जब इतनी हम वाणी से जुड़ गए हैं, जब हम इतने सुंदर साथ से जुड़ गए, तो एक दिली वाली भावना रखें ना, क्यों दूसरी भावना रखते हैं। और सुंदर साथ जी आगे चले, क्या है, क्योंकि वहाँ सबका इश्क बराबर। परम धाम की लीला में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ सबका इश्क बराबर है। इस जागनी ब्रह्मांड में यदि आत्मा की नज़र हद बेहद को पार करके, हद और फिर बेहद को पार करके परम धाम में जाकर श्री राज जी के नेत्रों का अमृत रस पीने लगे और पुण्य उसे छोड़कर कहीं और चली जाए, तो वह प्रश्न उठता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। क्या श्री राज जी से मिलने वाले प्रेम के आनंद में कमी थी, जहाँ उससे भी अधिक कहीं और से आनंद मिलने की संभावना थी। ये सुंदर साथ जी होता है, जहाँ नज़र टिकने लगती वहीं कहीं ना कोई मन कहीं और खींच के ले जाता है, क्योंकि ये जहाँ का मन है, बुद्धि भी जहाँ की है। बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, बुद्धि हमेशा दूसरों पर आक्षेप लगाती रहती है, दूसरों पर दोष मढ़ती रहती है, दूसरों के ऊपर गलत बातें बोलती रहती है, क्योंकि ये मन बुद्धि जो है ना, यही काम को बिगाड़ रहे हैं, हमारे आनंद को में कमी कर रहे हैं। अक्षरातीत के हृदय का प्रेम जिन नेत्रों द्वारा प्रवाहित होता है, अक्षरातीत के हृदय का प्रेम जिन नेत्रों द्वारा प्रवाहित होता है, उन्हें छोड़कर कहीं और नज़र कर लेना निश्चित रूप से प्रेम की उज्जवल चादर पर धब्बा लगाने जैसी बात है। इसी कारण हास्य हमारी वहाँ पर हास्य होगी और लज्जा करवाने वाली होगी, हमें शर्मिंदगी दिलाने वाली होगी। आत्माओं में उसका नाम भी जुड़ जाता है, उन आत्माओं में हमारा भी नाम जुड़ जाता है। सुंदर साज
सुंदर साथ जी, देखा जाए ना कि वाकई ध्यान लगने लगेगा, बात हो रही होगी, पता नहीं कहाँ से मन कहाँ चला जाता है संसार की बातों में। फिर लगता है अरे, फिर उसको समझाओ मन को, फिर लेकर जाओ, फिर कोई ना कोई ऐसी बात होती है। तो क्या है, हमारी हंसी होगी ना, वहाँ जाकर तो हंसी होनी है। हम क्या क्या जहाँ करते रहे, क्या क्या गुण खिलाए, क्या क्या हमने दोष लगाए सुंदर साथ के ऊपर, क्या क्या उनको दुख दिया, क्या क्या बातें बोल के उनको दुखी करा। सुंदर साथ जी, वो कटोरी वाली बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो एक सखी एक से छीन कर, दूसरी सखी दूसरी से छीन कर, तीसरी उससे भी छीन कर, चौथी उससे भी आगे छीन कर, पांचवीं आगे भी छीन कर राज्य को खिला देती है कि जो सुख उनको मिलता है सबको मिलता है। आगे देखो क्या रहा है, नैन न्यारे अति तीखे पल देत तारे चंचल, श्यामी उज्ज्वल लालक लिए ये क्यों कहूँ सुपने अकल। धनी के नेत्र कैसे हैं, बांग के, तिरछे, टेढ़े और बहुत ही नुकीले हैं, और उनकी ऐसे नोक भी बनी हुई है। प्रेम की अधिकता के कारण आँखों में चंचलता भी है। सुंदर साथ जी क्या है, क्या कह रहे हैं, प्रेम की भी अधिकता होने के साथ साथ भी क्या है, चंचलता भी है उनके अंदर, और जिससे प्रायः पलकें झपकती रहती हैं। और उससे क्या होता है, जब चंचल नैन तो पलक तो झपकेगी ना। नेत्रों के बीच का भाग कौन सा होता है सुंदर साथ जी, काला। नेत्रों के बीच का भाग जो काला होता है, जबकि शेष भाग क्या होता है, श्वेत। आसपास का कौन सा होता है, श्वेत। इसके साथ ही प्रेम की लालिमा संपूर्ण नेत्रों में फैली रहती है, क्योंकि वो इतने प्रेम से भरे होते हैं कि उसमें लालिमा छा जाती है, सफ़ेद की जगह लालिमा दिखाई देती है। उस टाइम उनके प्रेम से भरपूर होते हैं नेत्र। नेत्रों के बीच का भाग काला, इसके साथ ही प्रेम की लालिमा संपूर्ण नेत्रों में फैली है। स्वप्न की बुद्धि वाले, इस जहाँ के स्वप्न की बुद्धि वाले ब्रह्मांड में प्रीतम के नेत्रों की शोभा का वर्णन करना भला कैसे हो सकता है। परम धाम की बात यहाँ कैसे कही जा सकती है। नेत्रों के बिना पलक झपकाए पूर्ण रूप से खुला और स्थिर रहना ज्ञान का द्योतक परिचारक है। अगर नेत्रों का बिना पलक झपकाए, लगातार झपकाए पूर्ण रूप से खुला रहे और स्थिर रहना ज्ञान द्योतक जानी परिचारक है, जबकि प्रेम भरे नेत्र अर्ध खुले ही रहते हैं। जो प्रेम भरे नेत्र होते हैं ना, वो कहते हैं कि बंद ही नहीं होते, वो अर्ध खुले ही रहते हैं, और उनमें चंचलता का मिश्रण रहता है। इस चुपाई में दूसरे चरण का भाग ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि श्री इंद्रावती जी कहती है, मैं स्वप्न की बुद्धि से कैसे वर्णन करूं उनके नेत्रों का, जिस तन में अक्षरातीत अपनी पांचों शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं। जिस महामती जी के अंदर 5 शक्तियों के साथ, जिस तन में अक्षरातीत अपने 5 शक्तियों के साथ लीला कर रहे हैं, यदि उनके ही जागृत बुद्धि और निज बुद्धि ना हो तो अन्य किसके पास होगी। और उनके पास तो निज बुद्धि भी है और जागृत बुद्धि भी है, जबकि महामती जी पहले ही कह चुके हैं कि मेरी बुद्धे लूगा ना निकसे, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। तो ये सागर ग्रंथ की बानी जब स्वयं धाम धनी ही कह रहे हैं, देखो आगे ना बात, ये कह रहे हैं, ये स्वयं धाम धनी ही कह रहे हैं। सागर ग्रंथ की जो बानी है स्वयं धनी ही कह रहे हैं, साहिब माहे बैठ के बतावत है ठोर। तो इसमें स्वप्न की बुद्धि होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो इसमें कह रहे स्वप्न की बुद्धि का होने का निश्चय नहीं, क्योंकि स्वयं साहिब ही कह रहे हैं। और सुंदर साथ जी ये भी बात मान के चलो, ये वाणी जो हम पढ़ रहे हैं पर बता कौन रहा है, हमारे साहिब बता रहे हैं, हमारे राज जी बता रहे हैं, अक्षरातीत बता रहे हैं। अपने घर की बातें श्री राज जी ही बता सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये भ्रम के ताले जो खोल रहे हैं वो भी श्री राज जी ही खोल रहे हैं और कोई नहीं कर सकता।
इतना अवश्य है कि प्रस्तुतिकरण में स्वप्न की बुद्धि का जोग अवश्य होता है। कहते इतना जरूरी है कि स्वप्न की बुद्धि का जोग अवश्य है, जिसके कारण वास्तविक वर्णन नहीं हो पाता। इसीलिए जहाँ की बुद्धि साथ में है ना, तो वहाँ का वास्तविक वर्णन नहीं हो पाता। कह रहे महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान होने से अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को वह सब कुछ प्राप्त हुआ। जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी वहाँ कहती है, उसकी ब्रह्म की जागृत बुद्धि जो है, उनको भी ये ज्ञान यहीं से मिला, इसी वाणी से ही मिला है अक्षर ब्रह्म को भी। तो जो अनादिकाल से अब तक प्राप्त नहीं हो सका था, जबकि वो वहीं परम धाम में रहते हैं, उनका भी धाम है, रोज दर्शन भी करने जाते हैं, पर उनको उनकी असली जो लीला कुछ नहीं पता था। श्यामा जी का नहीं पता था, वहाँ की सखियों का नहीं पता था, वो क्या करते हैं ये नहीं पता था। यहाँ पर वाणी में जो सब बातें खुली हैं, वेद खुले हैं, यहीं से अक्षर ब्रह्म जी को भी पता चला, जो कि उनका दूसरा स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप, जो आगे सत्ता का काम कर रही है। और अक्षर ब्रह्म के मन से ही ये सारे यहाँ के ब्रह्मांड बनते हैं, सपने से। उनके मन के जो सपने में जो मन है वो क्रिएशन करता। जैसे हम रात को सपने में कई जगह कितनी हम कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, वो क्रिएशन जो होती है वो सपने में होती है, मन की क्रिएशन। इसी तरह से ये आदि नारायण का सपना, आदि नारायण कौन है, उनका मन, अक्षर ब्रह्म का मन जो अव्याकृत ब्रह्म है, उसमें उनका जो मन स्वरूप है वो आदि नारायण, वो पुरुष सो रहा है। तो सपने में ये मन, यहाँ के ब्रह्मांड करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ उनकी एक रात का होता है और यहाँ पर करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। एक ब्रह्मांड बनने उतरने में करोड़ों अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जो अनादि काल से अब तक प्राप्त नहीं। मेरी संगतें ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी, लीला अंदर की घर। ये कलश हिंदुस्तानी की छुपाई है। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी परस सहस्त्र चार। ये भी कीर्तन की बानी है। नैन रसीले रंग भरे, नैन रसीले रंग भरे, खैंचत बंके मरोरत, खैंचे बंके मरोर। जो आशिक रूह जाए न सके, जो आशिक सो आशिक रूह जाए न सके, जाए लगे बान ए जोर, जाए लगे बान ए जोर। कहते प्रीतम के नेत्र प्रेम के रस और आनंद से भरपूर है। प्रीतम के नेत्र कैसे हैं, प्रेम के रस और आनंद से भरपूर है। वे अपनी प्रेम भरी चितवनी दृष्टि नज़र से आत्माओं को अपनी ओर खींच लेते हैं। कहते हैं कि वे अपनी प्रेम भरी चितवनी दृष्टि नज़र से आत्माओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। और उनके नेत्रों से निकले हुए प्रेम के बाण जिसे लग जाते हैं, वे आत्मा धनी के कदापि अलग नहीं रह सकती। कहते जिस उनके नेत्रों से निकले हुए जो प्रेम के बाण हैं, जिसे लग जाते हैं, जिस आत्मा को लग जाते हैं, वे आत्मा धनी से कदापि अलग नहीं हो सकती। वो हर पल अपने प्रीतम को अपने साथ ही अनुभव करेगी और हमेशा महसूस करेगी कि वो हर पल उनके साथ है। ए नेत्र रसीले निरखते, उपजत हैं सुख चैन, ए क्यों न्यारे होए नैन रूह के, क्यों होए नैन, क्यों होए न्यारे होए नैन रूह के, सामी छोड़ नैन की सैन। श्री राज्य के प्रेम भरे नेत्र रसीले निरखते, उपजत हैं सुख चैन। श्री राज्य के प्रेम भरे नेत्र और देखने पर आत्मा के हृदय में बहुत अधिक आनंद होता है।
जब आत्मा उसको देखती है, उनके नेत्रों की तरफ देखती है, तो उनके अंदर बहुत हृदय में आनंद भर जाता है। और धामधनी के नेत्रों से होने वाले प्रेम संकेतों को छोड़कर भला आत्मा के नेत्र कैसे अलग हो सकते हैं। कहते हैं कि धामधनी के नेत्रों से होने वाले जो प्रेम संकेत मिलते हैं, जब वो अपने प्रेम संकेत छोड़ते हैं, बाण छोड़ते हैं, तो आत्मा के नेत्र कैसे अलग हो सकते हैं फिर उनसे। आत्मा तो उन्हीं नेत्रों की तरफ देखती ही रह जाएगी, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो आगे देखो क्या आता है, नेत्र कैसे लगे। जो चल जाए सारी उम्र, जो चल जाए सारी उम्र, तो क्यों छोड़िए सुख नैनन, इन सुख से क्यों अधाइए, इन सुख से क्यों अधाइए, आशिक अंतस करन, आशिक अंतस करन। यदि प्राण वल्लभ अक्षरातीत के नेत्रों को निहारते निहारते, देखते देखते इस शरीर की सारी उम्र भी बीत जाए, तो भी उन नेत्रों से मिलने वाले आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए। सुंदर साथ जी अगर कहते हैं सारी उम्र भी बीत जाए, तब भी मैं इस आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टि का हृदय इस आनंद से भी तृप्त नहीं हो पाता है। क्या कह रहे हैं कि धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टि का हृदय इस आनंद से तृप्त नहीं हो पाता। इस चुपाई में ये संशय होता है कि अतृप्ति तो मायावी विषयों से होती है, जबकि ब्रह्मानंद को शाश्वत शांति तृप्ति देने वाला कहा जाता है। किंतु इस चुपाई में ऐसा कहा गया है कि धनी के नेत्रों की ओर देखने रहने पर ही तृप्ति नहीं होती। इसका समाधान ये है कि विषयों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। जो विषयों से सुख मिलता है, ये तो यहाँ का क्षणिक सुख है, और उसके सेवन में क्या है, लज्जा, भय तथा अंतोगतवा गलानी का अनुभव ही होता है। किंतु चित्त में विषय सुख का संस्कार होने के कारण उसके पुनः भोगने की इच्छा भी बनी रहती है, जबकि इनसे हमें दुख ही होता है, पर फिर भी हमारे अंदर फिर वही इच्छाएं यहीं की पनपती रहती हैं, और ये चक्र जन्म जन्मांतरों तक चलता ही रहता है। इसके विपरीत ब्रह्मानंद का सेवन करने वाला विषयों की नश्वरता और निरर्थकता ज्ञान दृष्टि से जान चुका है। जब वह चित्वनी ध्यान की अवस्था में धनी के नेत्रों से ब्रह्मानंद का रसपान करता है, तो उसमें उसे अनंत आनंद का अनुभव होता है। जब कहती ब्रह्मानंद का रसपान करता है, राज्य के नेत्रों की तरफ देखता ही रहता है, तो उसमें वो अनंत आनंद का अनुभव होता है। किंतु कुछ समय के पश्चात उसे अपना ध्यान तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर की निंद्रा भोजन आदि की अनिवार्य रूप से आवश्यकता जो पड़ती है। ध्यान तोड़ने के पश्चात उसे ये अनुभव होता है कि ये संसार की तृष्णा और कष्टों की अग्नि से जलने वाले भयंकर वन की तरह हैं। इसी दशा में वह पुनः ध्यान में मगन होकर ब्रह्मानंद का रसपान करने लगता है और कभी भी संसार की ओर देखने की फिर इच्छा नहीं करता। इसे ही ये चुपाई में अतृप्त होने की बात कही गई है। नीलवट सुंदर सुभान के, शोभा मीठी मुखर बिंद, ये छवि कही न जाए कंग की, ये तो शोभा सागर खावंद। कहते हैं श्री राज्य के मस्तक बहुत ही सुंदर है तथा उनके मुखरबिंद की शोभा भी बहुत ही सुंदर है, जानी माधुर्यता है मुखरबिंद की। धामधनी के किसी एक भी अंग की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है, जबकि वे तो शोभा का अनंत सागर है। परमात्मा कैसे हैं, उनकी शोभा का तो अनंत सागर हैं वो, उनकी शोभा तो उनके एक अंग को भी अगर देखने लग जाओ तो वहाँ से कभी दूसरी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी हसत शोभित हर बटी, दंत अधुर मुख लाल, आशिक से क्यों छूट ही, सब अंग रंग अरसाल। जब प्रीतम अक्षरातीत हंसते हैं तो उनकी ठुड्डी, दंतावली, दांतों की पंक्तियां, होंठ और लाल मुखरविंद की शोभा बहुत ही जानी अनंत सुंदर होती है। धनी के जे सभी अंग प्रेम और आनंद के रस से ओतप्रोत हैं।
उनके प्रेम भाव में हमेशा ही डूबी रहने वाली आशिक ब्रह्म सृष्टियों से इन अंगों की शोभा कदापि अलग नहीं हो सकती। कहते हैं कि उनके प्रेम में हमेशा ही डूबी रहने वाली जो आशिक ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो उन अंगों की शोभा से कभी भी अलग नहीं हो सकती। वो हर पल चाहेगी कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको वो देखती रहे और महसूस करती रहे और उस आनंद में भरी रहे। जबकि इस संसार के जो सुख हैं वो पल दो पल के होते हैं। एक सुख आया फिर दुख आया, फिर सुख आया फिर दुख आया। ये यहाँ की रीत है, ये चलती ही रहेगी। पर परम धाम में, परमात्मा के घर में, परम धाम में अपने प्रीतम के जो अंगों को देखने में, ध्यान लगाने में जो आनंद आता है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता। वो हर पल याद रहेगा और उसमें वो भरा ही रहेगा। अति कोमल अंग किशोर कायम अंग उन्मद, ये छवि अंग अरस के पहुँचत नहीं शब्द। धनी के जो सभी अंग बहुत ही कोमल हैं और किशोरावस्था के हैं, अखंड नूरमयी हैं तथा प्रेम और आनंद से भरपूर मस्त हैं। कहते हैं धनी के जो सभी अंग बहुत ही कोमल हैं, किशोरावस्था के हैं, किशोर स्वरूप है उनका और अखंड नूरमयी है तथा प्रेम और आनंद से भरपूर मस्त हैं। और उनके जो अंग हैं प्रेम और आनंद से भरपूर मस्त हैं। ये संपूर्ण शोभा परम धाम के उन नूरमयी अंगों की है जिसका वर्णन करने में इस संसार के किसी भी भाषा के शब्दों का सामर्थ्य ही नहीं है। यहाँ के कोई भी शब्द वहाँ की सुंदरता का बयान नहीं कर सकता। ये मुख भी वहाँ की सुंदरता का बयान नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो श्री राज जी का आवेश, उनका हुक्म ही करता है और उनकी सुंदरता का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। और क्या कहते हैं कि ये संपूर्ण शोभा जो परम धाम के उन नूरमयी अंगों की है जिसका वर्णन करने में इस संसार को किसी भी भाषा के शब्दों का सामर्थ्य ही नहीं है। मुख नासिका नेत्र भौहें तिलक नीलाट और कान, हाथ पाँव अंग हेड़ा सब मुस्कत कहत मुखबान। मुख नासिका नेत्र भौं तिलक नीलाट और कान, हाथ पाँव अंग हेड़ा और सब मुस्कत कहत मुखबान। माधुर्यता के सागर श्री राज जी जब बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनका मुखरबिंद, नासिका, नेत्र, भौहें, तिलक, मस्तक, कान, हाथ, पैर और वक्षस्थल आदि सभी प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं माधुर्यता के साथ श्री राज जी जब बोलते हैं, जब वो बोलते हैं, श्री राज जी बोलते हैं तो ऐसा हमें महसूस भी करना चाहिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मुखरबिंद भी, नासिका भी, नेत्र भी, कान भी, तिलक भी, मस्तक भी, हाथ, पैर, वक्षस्थल आदि सभी प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रहे होते हैं। कब? जब माधुर्यता के सागर श्री राज जी बात करते हैं तब उनका हर बॉडी का जो पार्ट है वो, हम बॉडी नहीं कह सकते, सॉरी, क्योंकि बॉडी यहाँ के हिसाब से बॉडी होती है जिसमें चेतन नहीं होता, वो तो चेतन, बॉडी भी चेतन है। तो वहाँ तो उनका अंग अंग उनका माधुर्य स्वरूप है, उनका प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, इश्क से भरा हुआ, कोमलता से भरा हुआ, सुगंध से भरा हुआ, उनका एक एक अंग मुस्कुराता है। आप सुंदर साथ जी, ये 126 हुई है, ये कर लें और चलो। जो आशिक इन मासूक की सोटक रहे के अंग, जो आशिक इन मासूक की अटक रहे एक अंग, और ये अंग लग जाए ना सके, अंग एक लग जाए रंग, अंग एक ही लग जाए रंग। जो सुंदर साथ माशुक श्री राज जी के सच्चे आशिक जानी प्रेमी होते हैं, जो माशुक, जहाँ पर हम सुंदर साथ कौन है? माशुक। जहाँ हमें कौन रिझा रहा है? हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ सच्चिदानंद आनंद के सागर, वो हमें रिझा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वो आशिक हैं और हम सुंदर साथ कौन है? माशुक।
कहते जो सुंदर साथ माशुक श्री राज्य के सच्चे आशिक जानी प्रेमी होते हैं, वे अपने धाम धनी के किसी भी अंग की शोभा में डूबे अटके रहते हैं। वो कहते किसी भी अंग की शोभा में इतने डूबे रहते हैं, अटके रहते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं और उनकी दृष्टि वहाँ से हटकर अन्य किसी में नहीं जा पाती। एक अंग को देखना शुरू करे तो दूसरे अंग की तरफ जाती ही नहीं। वे एक ही अंग के दर्शन दीदार में मगन हो जाते हैं और उन्हें सारा आनंद प्राप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, उनको सारा आनंद प्राप्त हो जाता है। प्रणाम सुंदर साथ जी, आज 127 तक रहने देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज बहुत आनंद आ रहा था, दिल करता छोड़े ही ना, बस उनको देखते ही रहें। जबकि हम बैठे अभी बात ही कर रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, पर वो अंग भी साथ साथ खुली आँखों में भी दिखते हैं और बंद आँखों में भी दिखते हैं, जबकि साक्षात नहीं देख पा रहे, पर उनका प्रतिबिंब समझ लो, हम प्रतिबिंब ही हमें दिखाई दे रहा है, चाहे कैसे भी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आज के आनंद की जय। बस हे मेरे जे प्रीतम की वाणी हर सुंदर साथ तक पहुँचे, हर सुंदर साथ इसको पढ़े, सुने और ग्रहण करे और आनंद के एक दिली के सागर में डूबता जाए और किसी को भी सुंदर साथ को दोष ना दे और कोई ऐसा भाव ना करे। सुंदर साथ जी, आनंद तो बहुत आ रहा है। कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रीतम, तेरा नूरमयी नूर तेरा हर पल हमारे ऊपर बरसता रहे और ये स्वरूप भी सुन मेरे प्रीतम तुम्हारे ही हो गए। अब तो हम तो है ही नहीं, ये स्वरूप भी आपके ही हैं और आप इनमें भी स्वरूपों में आनंद से अपने प्रेम से भर डालो, क्योंकि ये स्वरूप भी अब आपके ही हैं। जब आप इस शरीर में विराजमान हैं, सच्चिदानंद आनंद के सागर आप विराजमान हैं, आप प्रकट हैं, तो अब आप प्रकट हो जाओ। बस हमारी मैं को अपने चरणों के तलों में नीचे दबा के उनको ख़त्म कर दो, ये शरीर की मैं को ख़त्म कर दो। बस आप अब हाजिर हो जाओ, आप प्रकट हो जाओ और सब हमें एक दिली से ही हम सबको देखें, हमारी दृष्टि को बदल डालो। ये मन जो बार बार दूसरी जगह पे जा रहा है उसको भी हटा दो। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।